viewers, today I am going to tell you about the JavaScript Boolean. JavaScript Boolean represent one of the two values true or false. जैसा कि हम जानते हैं कंप्यूटर या तो 1 समझता है या तो 0, या तो ऑन समझता है या तो ऑफ, या तो यस समझता है या तो नो, या तो ट्रू समझता है या तो false. So according to that we will calculate the Boolean value of the computer in JavaScript. For this, JavaScript has a Boolean data type. It can only take the value true or false. Boolean function. You can use a Boolean function to find out if an expression is true. Display the value of Boolean 10 greater than 9 or 10 greater than 9 are the same. Either you write Boolean in bracket 10 greater than 9 or 10 greater than 9. It is the same and it will give you a same value. How? Just see. When you press this, try it, then it will give you a value true. Because 10 is greater than 10 is greater than 9. It will give you a true. A comparison and condition. The chapter JS comparison gave a full overview of comparison operator. Conditional statement here are the same. Operator equal to, greater than and less than. And you can create a condition if day equals to Monday, if salary greater than 9,000, if age less than 18. Any condition you can make. The Boolean value of the expression is the basis for all the JavaScript comparison and condition. Everything with a value is true. ऐसे condition जिसमें सारी value true होंगी. जैसे then you write Boolean 100. Boolean मतलब true होगा ये. 3.4 भी true होगा. -15 भी true होगा. hello भी true होगा. false भी true होगा. and 1 + 7 + 3.14 भी true होगा. कैसे होगा? इसको रन करेंगे, इसको लिखेंगे. एक साथ हमने इसलिए कर दिया है कि बहुत ढेर सारे प्रोग्राम बन जाते थे. Now the 100 is true. Just see, all the value will come true. 100 is true, 3.14 is true, -15 is true. Any not empty string is true. Even the string false is true. Any expression except 0 is true. कोई भी एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू 0 नहीं होगी वो ट्रू होगी. इसी तरह फॉल्स में भी हम जब 0 लेंगे तो वो 0 को फॉल्स दिखा देगा क्योंकि 0 मीन्स फॉल्स, -0 मीन्स फॉल्स. एम्प्टी स्ट्रिंग इज फॉल्स और अगर वैल्यू नहीं देंगे तो अनडिफाइन कर देगा. नल इज फॉल्स, मैन इज फॉल्स एंड फॉल्स इज फॉल्स. तो फॉल्स भी सारे कैसे चेक करेगा ये हमने बताया. देन बूलियन कैन बी अ ऑब्जेक्ट. बूलियन ऑब्जेक्ट हो सकता है बट नेवर मेक अ बूलियन एज ऑब्जेक्ट बिकॉज इट क्रिएट अ प्रॉब्लम इन कंपैरिजन. So a boolean object you can make with the use of new keyword. When you say new boolean false, जैसे कि array बनाते समय object बनाते समय करते थे तो वो object बना देगा. कैसे करेगा इसको प्रोग्रामिंग में लिखेंगे. ये तो आपका हो गया कि कैसे प्रिंट किया आपने फॉल्स को. अब प्रोग्रामिंग में हम लिखेंगे. इसको आप देख लीजिए, घर पे करके देखिएगा. पहले इसको असाइन कर दीजिएगा बूलियन वैल्यू को वेरिएबल में. फिर उस वेरिएबल को एक साथ प्रिंट कर सकते हैं. डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय डेमो इनर HTML 1 करने की जगह सबको स्ट्रिंग से ऐड करके डिस्प्ले कर सकते हैं. अब एवरीथिंग विदाउट अ वैल्यू इज फॉल्स. सो नेक्स्ट इज, इनमें से ट्रू जैसे किया था वैसे ही फॉल्स करेंगे. अब ये बता रहा है कि न्यू बूलियन फॉल्स. वाई में हमने एक वेरिएबल डाला जिसको ऑब्जेक्ट बनाया. अब उसको हम कंपेयर करते हैं. जब हम कंपेयर करते हैं तो वो प्रॉब्लम करेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट डिफरेंट टाइप है और लिटरल डिफरेंट टाइप है. x = false is boolean literal
एंड बूलियन फॉल्स इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट बन गया न्यू डालने से, और वो लिटरल है, लिटरल मीन्स कांस्टेंट। सो व्हेन यू कंपेयर इट देन इट विल गिव यू अ वैल्यू। और एग्जैक्टली कंपेयर जब हम करेंगे तो वो फॉल्स दे देगा। x इक्वल्स टू वाई करने पे तो ट्रू दे देगा, लेकिन x एग्जैक्टली इक्वल करने पर वो फॉल्स दे देगा, क्योंकि वो वैल्यू और टाइप दोनों चेक करता है। अब हमने दो बूलियन वैल्यू बनाई और उसको कंपेयर किया, तब भी वो कंपेयर नहीं होगा, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते। नॉट द डिफरेंस बिटवीन x equals to y and x triple equal y, comparing two javascript object will always return false। इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो हमेशा फॉल्स आएगा। जब हम लिटरल और ऑब्जेक्ट को कंपेयर करेंगे तब भी फॉल्स आएगा। लेकिन हम लिटरल ऑब्जेक्ट को अगर इक्वल करेंगे तो ये ट्रू दे देगा, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल नहीं ट्रू देगा। अब ये देखिए इसमें दे रहा है, यहाँ पे हमने ये वैल्यू बनाई तो पहली वाली तो उसने ट्रू दे दी, लेकिन दूसरी वाली फॉल्स दे दी, और तीसरी वाली भी फॉल्स दे देगा। एग्जैक्टली फॉल्स या तीसरा भी फॉल्स दे दिया जब दो बूलियन ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया। जावास्क्रिप्ट कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या, इक्वल टू वैल्यू टाइप, है ना, और वैल्यू एंड टाइप, जब दो वैल्यू और टाइप दोनों को एग्जैक्टली इक्वल करते हैं। नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल टाइप, और फिर उसके बाद ग्रेटर देन, फिर लेस देन, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर लेस देन इक्वल टू। ये आप लोग जानते हैं, बस आप लोग को ये और ये देखना है। इक्वल वैल्यू एंड टाइप दोनों जब करता है तो तीन इक्वल होते हैं, और जब इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल टाइप होता है तो नॉट और दो इक्वल होते हैं, और उस कंपैरिजन में आपकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स आती है। तो जब x इजिकल टू 8 तो फॉल्स आ गया, क्योंकि x यहाँ 5 लिया है, तो x इजिकल टू 5 तो ट्रू आ गया। फिर x इजिकल टू 5 स्ट्रिंग तो फॉल्स आ गया, ट्रू आ गया, क्योंकि स्ट्रिंग को भी वो एज ए नंबर ट्रीट करता है। फिर एग्जैक्टली जब देंगे तो ट्रू आएगा, क्योंकि x इजिकल टू 5, बट व्हेन यू गिव द स्ट्रिंग देन इट विल गिव यू फॉल्स, because it will check value and type. नेक्स्ट है x is not equals to 8, तो ट्रू आ जाएगा, क्योंकि x तो 5 है। x is not equals to 5 तो फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि x to 5 है। x is not equals to 5 तो ट्रू आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये f5 तो स्ट्रिंग है। ग्रेटर देन 8 तो फॉल्स आएगा, लेस देन 8 तो ट्रू आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 तो फॉल्स आ जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 8 तो ट्रू आ जाएगा, क्योंकि x में तो 5 है ना, x यहाँ पे 5 हमने डिफाइन किया है। तो असाइन f to 5 to x and display the value of comparison of different equation. How can it be used? Comparison operator can be used in conditional statement to compare the value and take the result. It age less than 18 takes too long, too young. अगर छोटा है बच्चा तो वो वोट नहीं दे सकता। You will learn more about the use of conditional in next chapter. Logical operator. Logical operators are and, or and not. तीन होते हैं। And means कि when दो two conditions are true, then and when any condition is true, then or, then condition is reversed, not true, then use this one. So here the x is equal to 6 and y is equal to 3. X is equal to 6, x is less than 10, yes, and y is greater than 1, yes, तो true आ जाएगा। x is equal to 5, no, y equals to 5, no, तो false आ जाएगा। दोनों ही कंडीशन फॉल्स है। x इज इक्वल टू वाई, नो, तो इसका रिवर्स करेंगे, एज x इज नॉट इक्वल टू वाई, ट्रू आ जाएगा, क्योंकि 6 3 के बराबर नहीं है। इसको लिखा कैसे है ये भी देख लीजिए। ये आया, यहाँ पे आया x इज इक्वल टू 6, y इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे डेमो में हमने लिखा x इज लेस देन 10 एंड y इज ग्रेटर देन 1, तो ये आ जाएगा ट्रू। और x इज लेस देन 10 एंड y इज लेस देन 1, फॉल्स आ जाएगा।
अब यहाँ पे आए नीचे, और में आए, और में क्या किया, x इज इक्वल टू 5 नो, x इज इक्वल टू y इक्वल्स टू 5 नो, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। x इज इक्वल टू 6 यस, y इक्वल्स टू 0 नो, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा क्योंकि एक कंडीशन ट्रू हो गई। x इज इक्वल टू 0, y इक्वल्स टू 3, तो यहाँ ट्रू आ जाएगा क्योंकि y इक्वल्स टू 3 है। x इज इक्वल टू 6 एंड y इक्वल्स टू 3, तो यह ट्रू आ जाएगा। तो इस तरह से ये हम लिख करके कंडीशन को चेक कर सकते हैं। नॉट ऑपरेटर में क्या किया है उसने, नॉट में वो लिखेगा x इज एग्जैक्टली y, तो x क्या है 6 है और y है 3 है, तो एग्जैक्टली y तो सेम, टाइप तो सेम है लेकिन वैल्यू नहीं सेम है, तो रिवर्स करेंगे तो ट्रू हो जाएगा। x इज ग्रेटर देन y तो ट्रू होगा, तो यहाँ रिवर्स करेंगे तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा, तो जो फॉल्स कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी और जो ट्रू कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी। अब आया कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर मीन्स कि फर्स्ट यू चेक द कंडीशन एंड देन there are two option, value 1 or value 2. If the condition is true तो value 1 will be returned, and if the condition is false then the value 2 will return. So here check it. Here the age and votable, two variable you have taken in function. Age equals to document get element by id age dot value. तो age हमने क्या ली है, एज यहाँ पे आईडी है, इनपुट आईडी, वैल्यू उसकी 18 है, तो मतलब 18 एज का बच्चा है। अब गेट एलिमेंट 18 एज का कोई पर्सन है, एज वैल्यू क्या है हमारी 18 है। अब ये चेक करेगा वोटेबल इक्वल्स टू एज लेस देन 18, तो क्या करेगा, कहेगा टू यंग, अगर ग्रेटर देन 18 है तो क्या करेगा ओल्ड इनफ टू वोट, तो यहाँ पर वो दे देगा। इसको करके देखते हैं। ओल्ड इनफ टू वोट, अगर यहाँ पे इसको हम 13 या 14 कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, इसको 13 कर दिया तो दे देगा टू यंग टू वोट। तो इस तरह से वो कंडीशन चेक करेगा, ट्रू होगी तो दे देगा टू यंग, और अगर 18 से बड़ा होगा या 18 होगा तो दे देगा old enough. Comparing different type. Comparing data different type will give the unexpected result. When comparing a string with a number, JavaScript will convert the string to number. When doing the comparison in empty string, convert to 0. अब empty string को क्या करेगा, 0 में convert करेगा। नॉन न्यूमेरिक string convert to nan. अब नॉन न्यूमेरिक string देगा तो वो दे देगा nan. तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 लेस देन 12 तो ट्रू दे देगा, 2 लेस देन 12 ट्रू दे देगा, क्योंकि स्ट्रिंग में नंबर जो होता है एज ए नंबर ट्रीट होता है। 2 लेस देन जोन तो फॉल्स आ जाएगा, 2 ग्रेटर देन जोन तो फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग और ये नंबर है। 2 इक्वल्स टू जोन फॉल्स आएगा, 2 लेस देन 1 2 तो फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि 2 तो बड़ा है 1 से, वो फर्स्ट वाले से कंपेयर करेगा। 2 इज ग्रेटर देन 12 तो ट्रू आ जाएगा, क्योंकि 2 1 से बड़ा है, वो 12 थोड़ी ना लेगा, फर्स्ट कैरेक्टर लेगा। 2 इक्वल्स टू 12 तो फॉल्स आ जाएगा। When comparing two string will be greater than the 12 because the alphabetically 1 is less than 2. To secure the proper result, variable should be converted to the proper type before comparison. क्योंकि स्ट्रिंग में जब हम लेंगे तो वो एज अ स्ट्रिंग काम करेगा, एज अ नंबर नहीं काम करेगा, लेकिन उसको कंपेयर करेंगे तो वो आ जाएगा। यहाँ पे भी फिर ट्रू फॉल्स आना चाहिए, नहीं यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं है, यहाँ नंबर और स्ट्रिंग जब करेंगे तो ट्रू आएगा, और जब दोनों स्ट्रिंग रहेगी तो फॉल्स आ जाएगा। अब इनपुट योर एज एंड क्लिक द बटन, इनपुट टाइप योर एज एंड क्लिक द बटन। तो यहाँ पर हमने जो वैल्यू ली है वो नैन ली है, तो नैन लेने पे क्या होगा, जब वैल्यू में कुछ नंबर स्ट्रिंग फॉर्म में होगा तो वो नंबर नहीं होगा, तो वो कह देगा कि इनपुट इज नॉट नंबर।
ठीक है। अगर वो नंबर में होगा तो लेस देन 18 है तो 2 या ओल्ड इनफ दे देगा जैसे अभी कर रहा था। तो इस तरह से कंपैरिजन भी खत्म हुआ। और बूलियन जावा स्क्रिप्ट बूलियन आज हमने कंप्लीट कर दिया आपका। और आगे फिर और कुछ देखेंगे इसमें। हम सोच रहे हैं जावा स्क्रिप्ट जल्दी से खत्म हो जाए तो कुछ नया स्टार्ट करें। और you can comment and say what you want to learn, and I can teach you. Yes, please thank if you like it, subscribe and share. Thank you.